इबादत वो है जिसमें ज़रूरतों का ज़िक्र ना हो और हो तो बस एक सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। एक पक्षी था, रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन एक कबूतर वहाँ से गुजर रहा था, तो दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? कबूतर ने आंसर किया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो बीमार पक्षी ने कहा, क्या आप मेरे लिए वहाँ जाके पता करेंगे कि जो मेरी प्रॉब्लम है, इतनी पीड़ा है मेरे साथ, ये कब खत्म होगी? कबूतर ने कहा, निश्चिंत ही, मैं ज़रूर जाऊँगा और आपकी प्रॉब्लम भी वहाँ शेयर करूँगा। कबूतर जैसे ही स्वर्ग पहुँचा तो वहाँ एंट्रेंस गेट पर, प्रवेश द्वार पर देवदूत खड़े थे और थोड़ा अंदर जाके एक परी थी। तो उस परी को कबूतर ने, जो वो दुखी पक्षी है, उसका मैसेज बताया कि ऐसे ऐसे उसकी लाइफ है और ये प्रॉब्लम्स कब फिनिश होंगी उसकी। तो परी ने कहा कि पक्षी को जीवन के अगले 7 सालों तक इसी तरह से ही भुगतना पड़ेगा, तब तक उसकी लाइफ में कोई भी खुशी नहीं है। कबूतर ने कहा, अगर बीमार पक्षी ये सब सुन लेगा तो वो तो सच में बहुत निराश हो जाएगा, क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? तो देवदूत ने कहा कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि उन्हें कहिए कि हमेशा एक ही लाइन या फिर एक ही विचार अपने मन में लाएं कि सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। तो बीमार पक्षी ने जैसे ही कबूतर से मिले तो कबूतर ने उन्हें मैसेज दे दिया कि वहाँ से आपके लिए यही मैसेज आया है कि जब भी आपके साथ कुछ भी हो, आपको यही अपने विचार मन में लाना है, यही कहना है कि सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। ऐसे ही 7 दिन हुए। 7 दिनों के बाद कबूतर फिर रैंडमली वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था, उसके शरीर पे पंख उग आए थे, एक छोटा सा पौधा भी रेगिस्तानी इलाके में आ गया था, पानी का एक छोटा तालाब भी था और वो जो पक्षी था वो बहुत खुश होकर नाच रहा था। कबूतर एकदम चकित हुआ कि देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। तो यही विचार उसके माइंड में चलता रहा और कबूतर फिर स्वर्ग के देवदूत से मिलने गया कि आपने तो जो परी से मुझे मैसेज दिया था कि वो तो यही था कि 7 सालों तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। तो देवदूत ने आंसर किया कि हाँ, ये सच है कि पक्षी के लिए अगले 7 सालों तक जीवन में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था, फील कर रहा था और भगवान का शुक्र भी अदा कर रहा था, इसीलिए उसका जीवन ही बदल गया। और जैसे ही उस उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा कि भगवान सब कुछ के लिए तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, सब कुछ के लिए तेरा शुक्र है। जो भी कंडीशन हुई, जो भी स्थिति रही हो, वो यही दोहराता रहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसलिए 7 साल 7 दिनों में ही खत्म हो गए। जब मैंने और हम सब भी जिस तरह अभी सुन रहे हैं, तो सच में इसको अपनी लाइफ में जब हम फील कर रहे हैं तो हमारा सोचने का, समझने का, चीज़ों को देखने का तरीका ही बदल रहा है। सच में अगर इस तरह से हमारे दिन होते हैं, हर दिन एक शुक्राना, तो वो दिन भी इतने अच्छे बीतते हैं और इतनी जल्दी बीतते हैं सच में, कि अगर कुछ ऐसा लिखा भी है नसीबों में तो वो भी इस तरह से कटता है शुक्राना कर करके कि लगता है ये इतने अच्छे पल थे। सो एट लास्ट, always be thankful to God for what good you have in your life and do endless efforts for what you want in your life.